हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक सवाल के बारे में कि अक्सर लोग कहते रहते हैं कि यार वो कोट अच्छी है और यार वो कोट बुरी है। मतलब ऐसा क्यों कहते रहते हैं, ये मुझसे सवाल भी पूछा गया था। और अक्सर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो कोट अच्छी है और वो कोट बुरी है, उसमें काम नहीं होता, ऐसा क्यों कहते हैं। तो सभी पहलुओं पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प बस। दोस्तों, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी कोर्ट अच्छी है और कौन सी कोर्ट अच्छी नहीं है। देखिए, अगर आपका कोई मुकदमा किसी कोर्ट में लगा है और हर डेट पे आपका काम हो जा रहा है, तो वो कोर्ट आपके लिए अच्छी है। लेकिन उसी कोर्ट में किसी वकील का कोई मुकदमा लगा है और उसका काम नहीं हो पाया है, उसको डेट मिल गई या डेट मिल रही है या कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वो कोर्ट अच्छी नहीं है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको और बता दें कि कुछ कोर्टें ऐसी होती हैं जो मतलब काम करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी भी कोर्टें होती हैं जहाँ पर आप आराम से डेट ले लेते हैं और आपको आपके मुकदमे में डेट मिल जाती है। लेकिन वहीं पर कुछ कोर्टें ऐसी होती हैं कि जब आप डेट के लिए कहते हैं तो वो आपको मना कर देती हैं या आपको डांट देती हैं कि आप क्या डेट ही लेना चाहते हैं। अगर आपको डेट ही लेनी थी तो आपको मुकदमा क्यों करना था। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो आपको डेट लेने से क्या मकसद है। तो वो चाहते हैं कि आपने जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपने मुकदमा किया है तो उस पर आप काम करिए ताकि वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके और जो वादी मुकदमा है उसको राहत मिल सके। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी कोर्टें होती हैं जहां पर बहुत सारे मुकदमे लगे होते हैं, तो सारे मुकदमे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि 200-200 300-300 मुकदमे पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में उन सारे मुकदमों की सुनवाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आपके मुकदमे का नंबर ही नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो न जाने कितने समय से, पुराने समय से चल रहे हैं, उनका नंबर ही नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि वो लिस्टेड नहीं होते, लिस्टेड होते हैं, लेकिन जब तक उनका नंबर आने वाला होता है तब तक समय हो जाता है या कोई मीटिंग होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उनका वो नंबर नहीं आता है। तो डेट टू डेट बढ़ती रहती है। तो ऐसे में भी कुछ लोगों का कहना होता है कि वो कोर्ट बहुत स्लो है, उस कोर्ट में बहुत स्लो, बहुत धीमे काम होता है। या कुछ कोर्टें ऐसी होती हैं जो फटाफट मुकदमों को निपटाती रहती हैं। उस कोर्ट में अगर उनका नंबर आ जाता है, उनकी मुकदमे की सुनवाई हो जाती है, तो उनको राहत मिल जाती है। तो ऐसे में इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी कोर्ट अच्छी है और कौन सी कोर्ट अच्छी नहीं है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कुछ कोर्टें ऐसी होती हैं जो वास्तविक रूप से काम करती हैं। मतलब कि सुबह 10:30 बजे बैठ जाती हैं और शाम तक जब तक मुकदमे निपट नहीं जाते हैं तब तक वो बैठी रहती हैं। वहीं पर कुछ कोर्टें ऐसी भी होती हैं जो अगर कोई जाता है डेट लेने के लिए तो उनको डेट दे देती हैं और कुछ खास मुकदमों में ही सुनवाई करती हैं। अच्छा, इससे होता क्या है कि मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ती रहती है। जब आप मुकदमा करते हैं और डेट टू डेट लेते ही रहते हैं, इससे क्या होता है, पेंडेंसी बढ़ती रहती है। और अगर कोई क्रिमिनल मामला है और किसी ने मुकदमा लिखवाया है और उसके बाद 5 साल या 6 साल बाद उसको सम्मन आया, उससे बाद में वही बयान लिखवाया जाए, बाद में उससे पूछा जाए कि कब घटना क्या हुई थी, क्या नहीं हुआ था, तब उसको बताने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। ऐसे में उसको उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं होती या उसको याद नहीं रहता है। अब अगर भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में बात करें तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो क्रिमिनल मामले हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो अभियुक्त होते हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलती है। जैसे कोई 302 का मामला है और उसमें 3-4 साल के बाद आरोपी की बेल हो गई, तो बेल हो जाने के बाद उसको डेट मिलती रहती है, वो आराम से आता जाता रहता है, वो अपने घर पर रहता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जो सन 2000 या 2002 या 2005 या 2010 ऐसे तब के मामले अभी भी विचाराधीन हैं और वो मामले हैं आईपीसी की धारा 302 से जुड़े हुए। तो ऐसे में जिस व्यक्ति की जान चली गई उसके घर वाले पैरवी कर रहे हैं और जो आरोपी है वो आराम से घूम रहा। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दें कि जो कोर्टें होती हैं उनके जो ऑफिस होते हैं वहां पर भी कुछ फाइलों को ऐसे में दबा दिया जाता है। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एक वकील हैं तो आपको पता होगा। तो ऐसे में होता क्या है कि आरोपी की जब बेल हो जाती है तो आराम से वो तारीखों पर आता रहता है और जो वादी मुकदमा होता है उसको बहुत लंबे समय के बाद में सम्मन आता है, उसके बयान होते हैं, बाद में जिरह होती है, तो जिरह में वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और वो जो वास्तविक घटना होती है उसकी उसको जानकारी नहीं होती, जिससे वह केस कमजोर हो जाता है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें अच्छी कोर्ट की, तो अगर अच्छी कोर्ट है तो शॉर्ट डेटें लगाएगी और जल्दी जल्दी वो सोचेगी कि इस मुकदमे के ट्रायल को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी डिपेंड करता है कोर्ट पर, कौन सी कोर्ट अच्छी है और कौन सी कोर्ट अच्छी नहीं है। फिलहाल के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर किसी कोर्ट में जाते हैं तो पता चल जाता है कि कोर्ट ये कैसी है, अच्छी है या नहीं अच्छी है। कुछ कोर्ट ऐसी होती हैं कि आप अगर बिलेबल ऑफेंस है तब भी वो आपको जमानत नहीं देती हैं, और कुछ कोर्ट ऐसी होती हैं कि अगर उनको लगता है फैक्ट ग्राउंड अगर आपके अच्छे हैं तो तरह से वो आपको आराम से बेल दे देते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी कोर्टें होती हैं कि आपके पास ग्राउंड्स भी हैं और आपके पास फैक्ट भी हैं, फिर भी वो आपको बेल नहीं देती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सी कोर्ट अच्छी है और कौन सी कोर्ट अच्छी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें जो अक्यूज की तरफ से वकील होते हैं, तो कुछ ऐसे भी वकील होते हैं जो कि चाहते हैं कि ट्रायल जल्दी खत्म ना हो। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसी तरीके से जब वो नहीं चाहते कि ट्रायल जल्दी खत्म हो तो ऐसे में डेटें लगती रहती हैं और मामला धीमे धीमे पुराना होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो गवाह होते हैं वो गवाह ही मर जाते हैं, लंबा समय हो जाता है तो गवाह देने आएगा ही कौन। ऐसे में क्या होता है कि आरोपी को आगे चल के राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक चैन है और कड़ियाँ टू कड़ियाँ सबकी जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर अगर सब एक्टिव हैं, सब चाहते हैं कि फटाफट काम होता रहे, तो वो काम धीमे धीमे होता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी सुस्त हो गया तो काम आपका बढ़ जाएगा और आपको डेटें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें कोर्ट की कि कौन सी कोर्ट अच्छी है और कौन सी कोर्ट अच्छी नहीं है, तो अगर आप एक वकील हैं और आपका मुकदमा उस कोर्ट में लगा है तो जैसे ही आप जाएंगे, पैरवी करेंगे, वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि इस कोर्ट में काम कैसे होगा, मतलब अच्छे से फटाफट निपट जाएगा या कोर्ट थोड़ा सुस्त है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं अगर आप एक वकील हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई और सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।